Hello students, welcome to my channel Study with Manisha. So today we will discuss common nurses role, nurses management and nurses responsibilities. So the first role of nurse is पेशेंट असेसमेंट. नर्सेस का जो पहला रोल होता है वो होता है पेशेंट का असेसमेंट करना, मॉनिटरिंग पेशेंट्स वाइटल साइंस जैसे कि पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेटरी रेट. पेशेंट जब भी नर्स हॉस्पिटल में आता है तो नर्सेस का रोल बनता है, नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि वो पेशेंट के वाइटल्स चेक करें. सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस, पेशेंट को टाइमली मेडिकेशंस देना एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन. असिस्टिंग मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी अगर मेडिकल प्रोसीजर हो रहा है तो नर्सेज उसमें इन्वॉल्व हो और उसको असेस करें. मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो रिपोर्ट्स पेशेंट की होती हैं उनको मेंटेन करना नर्सेस का काम होता है. प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स, जो नर्सेज होती हैं उनका ये मेजर रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल में और सेफ्टी मेजर्स में. मेंटेन गुड आईपीआर विद पेशेंट, पेशेंट के साथ अच्छा आईपीआर मेंटेन करके रखना है जिससे उनको पेशेंट के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलेगी. फिफ्थ है एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट और उसकी फैमिली को पेशेंट के कंडीशन के बारे में एजुकेट करना है. प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट एंड फैमिली, जो पेशेंट और फैमिली है उनकी फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट टू पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल और सेफ इन्वायरमेंट देना है. प्रोवाइड थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट टू पेशेंट, पेशेंट को थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है. प्रोवाइड क्वालिटी केयर, स्टैंडर्ड केयर, एडवांस केयर, पेशेंट सेंटर्ड केयर टू पेशेंट. पेशेंट एडवोकेसी. एंड 14th है इन्फेक्शन प्रिवेंशन. 15th है असेस पेशेंट्स कंडीशन आफ्टर प्रोसीजर के बाद हमें पेशेंट को असेस करना है कि पेशेंट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई पेन तो नहीं हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. असेस पेशेंट्स कंडीशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस के बाद देने के बाद हमें पेशेंट को असेस करना है कि उसको किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं हो रही है या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है मेडिकेशन का. 17 है एक्सप्लेन मेडिकल प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर से पहले हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है कि उनका कौन सा प्रोसीजर होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है और क्यों ज़रूरी है. 18th है एसेस हाइड्रेशन एंड मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पेशेंट को असेस करना है कि उसको किसी तरीके का डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है और अगर हो रहा है तो पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना है. असेस पेशेंट्स सिम्टम्स, हमें पेशेंट को असेस करना है कि उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी तरीके के कोई सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे हैं आफ्टर ट्रीटमेंट. प्रोवाइड काउंसलिंग, हमें पेशेंट को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि उनको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे. उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है तो उससे रिलेटेड हमें उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, उनकी फैमिली को काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है. उसके बाद है मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो पेशेंट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ कंडीशन है पेशेंट को, तो जो पेशेंट का सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है न्यूट्रिशन. तो हमें चेक करते रहना है कि पेशेंट प्रॉपरली न्यूट्रिशन ले रहा है या नहीं. उसके बाद है एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन एंड ओरल हाइजीन, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है उनकी पर्सनल हाइजीन और ओरल हाइजीन को लेके कि वो कैसे अपने मेंटेन करके रखें. उसके बाद है कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर टीम, नर्सेज़ का जो मेन रोल होता है, जो नर्सेज़ का रोल होता है कि वो अदर हेल्थ केयर टीम्स के साथ भी बातचीत करती हैं केयर को इम्प्रूव करने के लिए. चार्टिंग पेशेंट्स इनटेक एंड आउटपुट. नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पांस सच एज कार्डियक अरेस्ट एंड सीजर्स, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो नर्सेज़ को तुरंत उसमें रिस्पांस करना है. नेक्स्ट है असेस पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट्स में कितने इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं रह गई हैं, वो सब नर्सेज़ को असिस्ट करना है. उसके बाद है प्रोवाइडिंग वुंड केयर. उसके बाद है प्रमोटिंग हेल्थ केयर, पेशेंट की हेल्थ को प्रमोट करना है. उसके बाद है मॉनिटरिंग मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, नर्सेज़ को मॉनिटर करना है कि पेशेंट को किसी तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे मेडिकेशन से. टीच पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट सेल्फ केयर एंड मेंटेन हाइजीन,
पेशेंट और उसकी फैमिली को हमें टीच करना है, बताना है कि कैसे वो अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, कैसे हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। सो ये हमारे कुछ कॉमन नर्सेज रोल थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और या किसी भी सब्जेक्ट में नर्सेज रोल में नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग मैनेजमेंट में लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।